तो अमेरिका टैरिफ विवाद पर बड़ी खबर, जहां पर भारत के बाद अब चीन ने अमेरिका पर बड़ा बयान दिया है। चीन ने कहा है कि मल्टीपोलर दुनिया आने वाली है। तो बड़ा बयान। इससे पहले भारत ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद में अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ये बड़ा बयान दिया है। ये बयान ऐसे मौके पर दिया गया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होनी है और इस मुलाकात के बीच चीन के विदेश मंत्री ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि एक मल्टीपोलर दुनिया आ रही है, यानी कि एक देश का पूरी दुनिया पर राज होगा। अब वो दौर जाने वाला है जहां अमेरिका खुद को पूरी दुनिया का सरपंच बताता रहा, लेकिन अब यहां पर भारत के बाद चीन ने भी साफ किया है कि अब दुनिया में सिर्फ एक शक्ति नहीं होगी बल्कि कई शक्तियां होंगी। बीजिंग में एक फोरम में बोलते हुए वांग ने यह अपील की कि आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों के राजनीतिकरण को खत्म करना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल मार्केट को बांटने वाली जो सोच है उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मल्टीलेटरिज्म अब मौजूदा इंटरनेशनल ऑर्डर की नींव है और शांति और विकास को बढ़ावा देने का रास्ता बनाना होगा। इंटरनेशनल एग्रीमेंट में बार बार पीछे हटने और विरोधी गुट बनाने से मल्टीलेटरल सहयोग पर दबाव पड़ रहा है। इतिहास का पहिया उल्टा नहीं घूम सकता और एक मल्टीपोलर दुनिया आ रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अफरा तफरी में फंसी दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत ग्लोबल गवर्नेंस की जरूरत है। ताकत की श्रेष्ठता पर अंधविश्वास और जबरदस्ती और धमकाने का शौक दुनिया को सिर्फ एक जंगल जैसे माहौल की तरफ धकेलेगा, जहां ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार करेंगे, जिससे इंटरनेशनल सिस्टम और नियमों की नींव कमजोर हो जाएगी। तो जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ वॉर दुनिया के कई देशों के खिलाफ छेड़ रखी है, रशिया यूक्रेन युद्ध के नाम पर, जहां वो लगातार दुनिया के कई देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भारत सबसे आगे है। यह कहें कि भारत पहले निशाने पर है और इस धमकी भरे अंदाज के बीच चीन ने भी भारत का रुख अपनाया है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि अब कई देशों को ग्लोबल स्थिरता और खुलेपन को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। इससे पहले मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत और आसियान की सदी है। भारत और आसियान मिलकर विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम न केवल भूगोल साझा करते हैं बल्कि गहरे ऐतिहासिक संबंधों और साझे मूल्यों के जोड़ से जुड़े हुए हैं। हम वैश्विक दक्षिण का हिस्सा हैं। हमारे बीच न केवल व्यापारिक संबंध हैं बल्कि सांस्कृतिक संबंध भी हैं। मोदी के इस बयान को पश्चिमी देशों की उन डिक्टेटरशिप सोच के खिलाफ बताया गया, जहां पर भारत ने यह हुंकार भरी कि अब भारत किसी की दबंगई नहीं सहेगा। भारत ने यह भी कहा था कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य स्तंभ है। तो कुल मिलाकर चीन ने जो बयान दिया है भारत के बाद, वो दोनों बयान जो हैं एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहां भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि उधर ट्रंप की मुलाकात जो है शी जिनपिंग से होनी है। इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने कहा है कि मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बहुत इज्जत करता हूं और हम ये डील पक्की करके ही आएंगे। तो एक तरफ चीन के साथ अमेरिका अपनी डील करना चाहता है, तो दूसरी तरफ जो ट्रेड डील भारत के साथ पेंडिंग है उस पर भी लगातार डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन डेवलपमेंट के बीच भारत ने भी साफ कर दिया है कि अब दुनिया में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी जगह अब 21वीं सदी जो है वो भारत और आसियान देशों की है। जबकि दूसरी ओर चीन के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि अब दुनिया एक मल्टीपोलर दुनिया की ओर आगे बढ़ रही है। हालांकि इस बीच देखना होगा कि जब शी जिनपिंग से ट्रंप की मुलाकात होगी तो यहाँ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि ट्रंप लगातार भारत को दबाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। उधर भारत भी इन हथकंडों का तोड़ निकालने के लिए चीन के करीब जा रहा है। रूस उसका पहले से ही साथी है। चीन के लिए भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत भी ट्रंप की शी जिनपिंग से मुलाकात होने से पहले शुरू कर दी है। जबकि अमेरिका भारत को दबाने के लिए पाकिस्तान का भी इस्तेमाल कर रहा है, जहां उसने पाकिस्तान पर महज 19% का टैरिफ लगाया, जबकि भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। इस पूरी डेवलपमेंट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।